नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड राज्य की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। धार जिले में आज ईद मिलाद उन नबी का जुलूस बिना अनुमति के निकाला गया, जहां इस दौरान पुलिस प्रशासन और समुदाय विशेष में विवाद हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियां बजानी पड़ी, जहां इस दौरान पथराव भी हुआ। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल का प्रयोग भी किया। गौरतलब है कि मिलाद उन नबी के जुलूस पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही मनाने के निर्देश दिए गए थे और मोहल्ले में ही जुलूस निकालने की अनुमति दी गई थी। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग जमा होने लगे, जिसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरह सामान्य नियंत्रण में है। कोशिश की है तो इस पे जो विषय आया है, क्योंकि जो एग्रीड रूट से भटके हैं, जो अदरवाइज किया है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। अभी जैसे ही सेटल होता है उसके बाद जिन्होंने भी इसको तोड़ा है नियमों को, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, एसपी साहब पर भी हमला हुआ, पत्थरबाजी की कोशिश की गई। एसपी साहब से अभी बात हुई है, एसपी साहब साथ में ही है, ऐसा कोई विषय नहीं है। जब ये एग्रीड रूट से भटके थे और वहाँ से जा रहे थे, तब उनसे बातें जरूर सर, क्या अनुमान था कि इतनी भीड़ हो पाई कि हमारी जो व्यवस्था थी, व्यवस्था वर्स पॉसिबल को देख के लगाई गई थी, वो व्यवस्था पूरी रही। अभी जैसे ही सेटल हो रहा है मामला, अभी सेटल होते ही कार्रवाई जरूर करेंगे। नहीं, अभी घायलों की कोई सूचना नहीं है। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ईद मिलाद उन नबी के जन्मदिन के मुबारक अवसर पर पंकी विधानसभा के लेस्लीगंज और तरहसी प्रखंड के मुख्यालय के प्रांगण में इस्लामिक धर्म के द्वारा जुलूस निकाला गया, जहां मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित होते पाकी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता रुद्र शुक्ला की उपस्थिति देखी गई और जहां पाकी विधानसभा सहित सभी मुस्लिम भाइयों को ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद दी गई। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मेरठ निवासी बीएससी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबू मुनकाद अली उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत के बड़े नाम हैं। अभी अमर उजाला ने अपने लखनऊ एडिशन में मुनकाद अली के बारे में एक खबर छापी थी, जिसमें बताया गया था कि मुनकाद अली बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन मुनकाद अली ने अमर उजाला की इस खबर का पुरजोर खंडन किया और अखबार पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही। अखिलेश यादव से मुलाकात की है, जहां उन्होंने इस बात में कहा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी कभी भी मुलाकात नहीं हुई है। अखबारों के बारे में बसपा नेता ने कहा कि अखबारों को ऐसी अपुष्ट खबर कभी भी नहीं छापनी चाहिए। माननीय सांसद जी, ये जो खबर प्रकाशित हुई है अमर उजाला में, इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, ये जो खबर आज मैंने मेरे व्हाट्सएप पर आया, लखनऊ से जारी की हुई है। पहली बात तो ये कि इस तरीके की खबर किसी भी समाचार के रिपोर्टर को नहीं निकालनी चाहिए जिसकी पुष्टि ना हो, और ये निराधार गलत है ये खबर। क्योंकि मैं 32 साल से बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी, पूरा आशीर्वाद उनका मेरे साथ रहता है और मुझे 2 बार सांसद बनाया, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आसपास के प्रदेशों में की भी जिम्मेदारी मुझे दी, पूरे प्रदेश में संगठन का काम करने की भी जिम्मेदारी मेरे पास कई बार रही है। तो ऐसे हालात में मैं कभी भी बहुजन समाज पार्टी छोड़ कर नहीं जा सकता और मैं बहुजन समाज पार्टी में रहूँगा। और जो ये इस तरीके की बात कही गई कि सपा अध्यक्ष से मेरी मुलाकात हुई या बात हुई, मेरी आज तक न सपा अध्यक्ष जी से बात हुई है न मुलाकात हुई है। ये कहा जा रहा है कि आर.एस. कुशवाहा और कादिर राणा आपके बहुत करीबी हैं, इसी वजह से ये चर्चा हुई। जब कोई भी कार्यकर्ता या जिम्मेदार साथी पार्टी में रहता है तो कुर्बत भी होती है और दूरी भी होती है। तो वो राजनीतिक मोड़ है। अब ये राजनीतिक मोड़ है, थी जब तक वो पार्टी में थे कुर्बत थी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट।
मिर्जापुर के औरारा में ईद उल मिलाद उल नबी का पर्व बड़े ही हकीकत के साथ मनाया गया, जहां आज के दिन अहरौरा नगर में इत्तेहादुल मुस्लिमीन कमेटी की तरफ से जुलूस से मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें हजारों मुस्लिम बंधु शामिल हुए। वहीं जुलूस में बच्चों से लेकर बड़े लोगों ने भाग लिया। जुलूस मोहम्मदी में ऊंट घोड़े भी शामिल रहे। वहीं ऊंटों और घोड़े पर सवार होकर मोहम्मद साहब को याद करते हुए नारे लगाए गए और जगह जगह नाते कलाम भी पढ़ी गई हैं। मैं सदर आला शाकिर खान गुरु बबलू खान अहरौरा मिर्जापुर। आज आका हुजूर बुर्रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जुलूस मोहम्मदिया निकाला जाता है, जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है जिसको, और हम लोग बड़ी खुशी और खुशरम के साथ, जिसमें ऊँट घोड़ा बाजा वगैरह सब रहता है। धन्यवाद। मोहम्मद साहब का यौम पैदाइश है, किस तरह आप लोग मना रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की तारीख़ है। आज ही की वो तारीख़ है कि सुबह सादिक के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ़ लाए। हम इस जुलूस को इसलिए मनाते हैं ताकि दुनिया को ये पैगाम मिले कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मुल्क में किस तरह रहना है, और ये जुलूस से हम भाईचारगी का पैगाम देना चाहते हैं कि इस देश में कई मज़हब के लोग हैं, ताकि हम आपस में एक हो के रहें और नेक बन के रहें, ताकि हमारी भी हिफाजत होती रहे और मेरे मुल्क की भी हिफाजत होती रहे। और इस साल कोरोना की वजह से हर शख्स परेशान है। ये जुलूस ख़ासकर इसलिए निकाला गया कि इस जुलूस के सदक़े में हमारे मुल्क में, हमारे देश में अमन व शांति हो और ये मर्ज़ मुल्क से दूर चला जाए, बल्कि ज़मीन से उठा लिया जाए और हमारे अहरौरा के तमाम बाशी इस मर्ज़ से और इस मुसीबत से महफूज रहें। मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर हम ये शांति का पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने शांति का पैगाम दिया है। और ये आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आज पैदाइश का दिन है। आज हम लोग उनका बर्थडे मना रहे हैं और बहुत ही खुशी के साथ हम लोग मना रहे हैं और बहुत ही अखलाक और मोहब्बत के साथ मना रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको अच्छा काम करने का के लिए सलाह दिया है और बुरे कामों से बचने के लिए कहा है और इत्तेफाक और इखलाक बनाकर रहने के लिए कहा है और ईमानदारी से जीने के लिए कहा है। हम लोग को अच्छे ढंग से अपने हिसाब से रहना चाहिए और हमें आपको सबको मोहब्बत का पैगाम इन्होंने दिया है। हमें आपको बहुत ही मिलजुल कर इस 12 रबीउल शरीफ को हमको मनाना है। हम ये चाहेंगे, चाहे हमारे हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान भाई हों, ये सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशहाली की चीज़ है कि आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन पैगाम लेकर आए। आज उन्हीं का हम लोग यौम ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, जिसको 12 रबीउल शरीफ कहा जाता है, हम लोग उसी का आज मना रहे हैं। और बहुत ही शांति ढंग से हम लोग उड़ादही से लेकर जुलूस को हम लोग नई बाजार होते हुए खरंजा चौक आहरी और आपके तकिया चौक से होते हुए हम लोग सत्यानगंज से तमाम जगहों से होते हुए बहुत ही शांति ढंग से हम लोग अपना नारा बुलंद करते हुए बूढ़ादही के मैदान में हम लोगों ने जुलूस को समाप्त किया है। और यहाँ पर हम लोग दवाखानी करके हिंदुस्तान को अमन चमन बनाने के लिए, जो हमारे ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई किस्म का अगर कोई नज़र उठा के देख रहा तो हम लोग उसको चकनाचूर करने का काम करेंगे। और हम लोग हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, यौम ईद मिलादुल नबी जिंदाबाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के पोहरी में खाद को लेकर किसानों का हंगामा देखने को मिला, जहां पोहरी हाईवे पे जाम लगाया गया। वहीं लंबी कतारें भी देखने को मिली, जहां पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं हंगामा जारी रहा। प्रशासन एवं सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। बता दें, समय पर खाद न मिलने से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया है। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम को किसानों ने घेर लिया है और कई सवाल भी पूछे हैं।
नहीं है, खाद पर्याप्त है, नंबर 1। नंबर 2 चीज, सभी किसानों से अनुरोध है कि यहाँ टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लाइन लगा के टोकन लेके जो है खाद वितरण की जा रही है। नंबर 2। नंबर 3 जो है, प्राइवेट दुकानों पे यदि कोई आपसे 1 रुपये भी ज़्यादा मांगता है, मैंने अपना नंबर दे दिया, आप सीधे कॉल करें, ठीक है। उसी समय जो है वीडियो बना ले, फोटो बना ले और उन पर जो है 3 घंटे से चक्का जाम था, लेकिन आप नजर नहीं आए। अभी आए जस्ट। क्या आप पौड़ी में निवास नहीं करते, क्या शिवरी में करते हैं क्या? 3 घंटे से जो है यहाँ पे तहसीलदार, DI, ये लोग यहाँ तहसीलदार साहब भी अभी आए। 3 घंटे में जाम रहा। क्या आप शिवरी निवास करते हैं या पौड़ी निवास करते हैं? श्रीमान जी, आप शिवरी निवास करते हैं? जो है निवास स्थान यहाँ के रेस्ट हाउस पे है। रेस्ट हाउस में तो हम नहीं देखे आपको कभी। ये रेस्ट हाउस पे मेरा निवास स्थान है। नहीं, आप तो रहते नहीं है ना यहाँ पौड़ी में। जबकि किसान इतने परेशान है, आप अभी किसानों को फोन नंबर दे रहे थे, आप किसी का फोन ही रिसीव नहीं करते। ये आपकी गलत जानकारी। अरे बिल्कुल सर, मुझ पे तो प्रमाण है, आप फोन उठाते नहीं है किसी का। कितने टोकन बांटे जा रहे हैं किसानों को? किसानों को जो है पर्याप्त टोकन बांटे जा रहे हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान हैं और आप ये किसान कह रहे हैं कि 20 टोकन बांटने हैं, तो कैसे आप इनकी पूर्ति कर पाएंगे? किसानों को टोकन में टोकन बांटे जा रहे हैं। पहले जो है 100 टोकन, ठीक है, पीछे से सबसे आखिरी से खड़ा हुआ है। जब वो बट जाता है उसके बाद जो है दोबारा टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। श्रीमान जी, मैं कह रहा हूँ किसान या 6 बजे से आ सकता है, तो कर्मचारी क्यों नहीं आ रहे? शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। बलरामपुर भाजपा कार्यकर्ता कृष्ण प्रकाश शुक्ला की हत्या को लेकर राज्य मंत्री पलटू राम ने भाजपा कार्यालय अटल भवन पर पत्रकारों के साथ वार्ता की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजक कृष्ण प्रकाश शुक्ला की कल निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। वो पार्टी के प्रति एक समर्पित कार्यकर्ता थे। आज उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होते हुए परिजनों से व क्षेत्रवासियों से मिलकर उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा कि हत्या को लेकर क्षेत्रवासियों में काफी गुस्सा व्याप्त है। पूरे प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी। साथ ही परिवार द्वारा आर्थिक सहायता की मांग को भी पूरा करने का आश्वासन दिया है। पत्रकारों द्वारा पुलिस प्रशासन की लापरवाही के प्रश्न पर राज्य मंत्री पलटू राम ने कहा कि दोषी कोई भी हो, अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। हैदराबाद जिले में आज मिलाद नबी के मौके पर शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला गया है, जहां कई लोग दिखाई दिए हैं। हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। जौनपुर के ब्लॉक सोंधी की ब्लॉक प्रमुख मंजू अजय सिंह ने अपने कार्यालय के शुरुआत में ही अपने ब्लॉक कार्यालय का कायाकल्प करवा दिया। आप यहां पर देख सकते हैं कितने आधुनिक तरीके से बोर्ड नाम अंकित किए गए हैं और पूरे ब्लॉक कार्यालय को पीले रंग से रंगा गया है और उस पर केसरिया रंग की मानो चुनरी उड़ा दी गई हो, जो कि किसी को भी आकर्षित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संबंध में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह विद्यार्थी, जो कि वर्तमान समय में प्रदेश महासचिव उद्योग एवं व्यापार मंच के पद पर रहकर व्यापारियों व ब्लॉक स्तर की समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने ब्लॉक के कायाकल्प के संबंध में पूछे जाने के सवाल पर बताया कि जब हम सब जीत कर यहाँ आए तो यहाँ ब्लॉक की स्थिति दयनीय अवस्था में हो गई थी, जिसके बाद हम सब ने इस कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। सर, जैसा कि आज आपके कार्यालय में आए हुए हैं और कायाकल्प हुआ दिख रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सब कुछ जो कुछ दिख रहा है बहुत सुनियोजित ढंग से है। तो हम उस पार्टी के हैं, उसके नाते भी और समाज के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अच्छे ढंग से अच्छी व्यवस्था दें, ये हमारी प्रथम प्रायोरिटी है। इसके पहले की क्या स्थिति थी? इस समय आपने क्या सुविधाएं की है? यहाँ कोई कार्यालय नहीं था। दूसरी बात ये लगता था कि हम लोग भी बहुत दिनों से अपने ब्लॉक में आना जाना रहा, ये लगता था कि भूतों का डेरा है। कभी यहाँ कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो अलग हट के दिखे, पढ़े लिखे लोगों का समाज है, ऐसा कभी नहीं प्रतीत होगा। और इस समय आपने क्या सुविधाएं यहाँ पर जोड़ी है? जो कुछ है आपके सामने दिख रहा है, पहले में अब में वो आपको भी दिख रहा होगा, क्योंकि एक हमारी अपनी सोच है कि अच्छे जो भी चीज़ें हैं मैं बहुत अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उसको रखूं, उसको दिखना चाहिए, समाज में मैसेज जाना चाहिए। और हमारे ब्लॉक पे कभी क्षेत्र पंचायत सदस्य ये नहीं सोचता था कि हम ब्लॉक पे जाएंगे तो हमको बैठने की कुर्सी मिलेगी, हमको एक कप चाय मिलेगा, हमारी बात सुनी जाएगी। मैं समझता हूँ कि मैं सबको तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संख्या में संतुष्ट करके रखा हूँ, इसलिए उनको सम्मान चाहिए, उनको काम चाहिए, दोनों लग रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधियों ने ब्लॉक के विकास कार्य में क्या क्या योजना बनाए हैं?
जनरल है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रोड हो गई, नाली हो गई, लाइट हो गई, इस तरह की समस्या है। जैसे कहीं पे जर्जर अवस्था में हॉस्पिटल है, उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए, या पशु का है, जो भी चीज़ें हैं उस पर हम लोग फोकस करें। जिला पंचायत सदस्य या प्रधान जो भी समस्याएं आप तक लेके आते हैं, आप उस स्तर पर कार्य निवारण करने का पूरा प्रयास करता हूँ। क्या नाम आपका? विजय सिंह विद्यार्थी, प्रधान ब्लॉक प्रतिनिधि, जिला प्रमुख प्रतिनिधि। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल कार्य समिति की बैठक में मंगलवार को डाक बंगले में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शिव कुमार चौरसिया की अगुवाई में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिलीप चौरसिया ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शिव कुमार चौरसिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग का सम्मान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों से लाभान्वित होगा और प्रभावित होकर प्रचंड बहुमत से भाजपा को विजयी बनाकर उसके सभी उम्मीदवारों को विधानसभा भेजने का काम करेगी। काशी प्रांत के आप उपाध्यक्ष हैं, दिलीप चौरसिया आपका नाम है, किस उद्देश्य आए हैं और क्या कारण रहा? देखिए, ये हमारे संगठन की रचना है। हम काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं पिछड़ा मोर्चा जी, और अभी पार्टी ने उनकी सूची बनती है कि हमारे जितने भी विधानसभा जी तमाम लोगों को, हमारे यहाँ और भी पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को किसी न किसी विधानसभा में जाके कार्य समिति की बैठक लेनी जी। तो इसी क्रम में पट्टी विधानसभा का आज 19 तारीख को हमको नियुक्त किया गया। ये पार्टी के ऊपर से सूची आई है जी, जिसमें हमारे पिछड़ा वर्ग का जो भी गठन हुआ है जी, जिले से लेकर के और मंडल स्तर पर जी, तो इनकी एक कार्य समिति और हमारे जो कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता इसमें जुड़े हैं, पूरे जोश खरोश के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन वो किस रूप में अपना कार्य करें जी, उनको एक रूप देने का जी, उनको एक गाइडलाइन देने का पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश क्षेत्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व एवं राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जी जो कार्य बताया जा रहा है वो इन तक पहुंचाना है जी, और लोगों की जन जन तक अपनी सरकार की उपलब्धियों को, सरकार की योजनाओं को जन जन तक बताना है। क्योंकि जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो अधिकारियों के फाइल में शासनादेश रह जाती हैं, वो निचले स्तर पर पहुंच नहीं पाती। तो उन योजनाओं को हमारी जो मंडल की कार्य समिति बनी है, मंडल प्रभारी हैं, ये लोग इनको आज उसी क्रम में हम लोगों को मार्गदर्शन देना है और इनको ये बताना है कि आप सरकार की योजनाओं को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाएं। सरकार द्वारा जो भी उपलब्धियां हुई हैं, जो कार्य योजनाएं हो चुकी हैं या जो चल रही हैं, जो कार्य प्रगति पे है, उसके बारे में भी जन जन तक बताना है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि अभी हमारे सरकार ने अभी योगी जी ने एक बहुत अच्छी योजना लागू की कि यदि किसी की 2 कन्याएं हैं, 2 बेटियां हैं, तो उनकी एक बेटी की फीस माफ रहे, 2 में से एक की ही फीस लगे जी। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से निचले स्तर तक पहुंचाना है जी, क्योंकि इसका लाभ अगर विद्यालय वाले दुरुपयोग न कर पावें, इन सबों की भी इन लोगों को निगरानी करनी है जी। तो जो सरकारी विद्यालय है उसका लाभ तो सरकार द्वारा तत्काल मिल जाएगा जी, लेकिन तमाम जो हमारे यहाँ प्राइवेट विद्यालय हैं ये लाभ देने में आनाकानी कर रहे हैं जी। तो पहला तो उनके ऊपर दबाव बना करके उनको कहा जाएगा कि आप लाभ दें जी। ऐसी स्थिति कहीं आती है कि तब भी नहीं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पट्टी विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री विमल सिंह के नेतृत्व में आज दोपहर मंगलवार 12 बजे पट्टी प्रखंड के पदाधिकारी और भारी संख्या में नगर के लोगों ने बांग्लादेश तथा जम्मू कश्मीर में हिंदू और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ तहसील मुख्यालय पर भारी विरोध प्रदर्शन किया है तथा गृह मंत्री अमित शाह के नाम एसडीएम पट्टी को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, भारत सरकार से मांग की है कि जिस तरह भारत में हिंदुओं को सहूलियत मिल रही उसी तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी सहूलियत मिले और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करें। बता दें, इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री विमल सिंह, विष्णु दत्त तिवारी, सचिन सिंह वो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे
एक दो स्ट्राइक और करें ताकि आतंकवादियों को जड़ से सफाया हो सके। इसीलिए आपने ज्ञापन दिया है। और हमारे हिंदू समाज को जो मौलिक अधिकार यहाँ भारतवर्ष में मुसलमानों को प्राप्त है, वही मौलिक अधिकार वहाँ बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को प्राप्त हों, ताकि उनकी रक्षा हो सके, उनको अपने मौलिक अधिकारों का वहाँ पर उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो सके, अपने मौलिक अधिकार के तहत वो धर्म की वहाँ पर रक्षा कर सके, अपने धर्म का प्रचार प्रसार और अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन कर सके। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और ऐसे हर देश के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। कड़ी निंदा करते हुए हम सब भारत सरकार से यह आग्रह करते हैं कि वहाँ पर हमारे भाइयों की, हमारे बहनों की, हमारे माताओं की रक्षा हो। विष्णु जी, आप भीप में किस पद पर? मैं भीप में अनुषंगिक तौर पर कार्य कर रहा हूं। मैं कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद में मैं पूर्व में पट्टी का अध्यक्ष रहा, जिला उपाध्यक्ष रहा। अभी मैं विमल जी के नेतृत्व में यहाँ पर बुलाया गया हूँ, आया हूँ। सत्यम सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।